चलिए, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू द अनदर चैप्टर, सॉरी अनदर क्लास, नॉट अ चैप्टर। चैप्टर इज द सेम, डीएनए ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था ये व्हाई डज क्रोमियम कॉपर शो एब्नॉर्मल, उसके बाद क्वेश्चंस एंड लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के बारे में, उनका नेमिंग, एटॉमिक नंबर एंड एक्सेट्रास। नाउ गाइस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स। तो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट टू आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके बारे में कुछ स्टडी करना है, बट ध्यान रखना बोर्ड में आता नहीं है, कभी नहीं पूछेंगे राइट डाउन टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, नेवर नेवर। तो ये सीधे जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताना है कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ये आपका हो गया एस, इसके इधर हो गया पी, ये बीच में हो गया डी। तो ये डी ब्लॉक हमारा पूरा ट्रांजिशन, इसमें आपका फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है, यानी इनका स्टेट बताना है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ये अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीज बताना है। तो गाइस, मैं एक काम करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ बहुत अच्छे से। आफ्टर राइटिंग दिस यू कैन डायरेक्टली कॉपी। अगर आपको इसमें और कुछ मोर पॉइंट अगर ऐड करना होगा इसमें, तो आप ऐड कर सकते हो। तो नॉलेज के लिए पढ़ना, और एमएससीटी के लिए स्पेशली पढ़ लेना। एमएससीटी के लिए आपको रह सकता है एक आध क्वेश्चन, जीट और जेड के लिए नहीं, आप इसको नॉर्मली अपने दिमाग से फिट कर सकते। So guys, here is some point I have written regarding physical property of transition element. तो इनका स्टेट अब ट्रांजिशन एलिमेंट में ध्यान, सारे एलिमेंट ट्रांजिशन के डी ब्लॉक के सॉलिड है एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ दिया। इसका क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाई मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। होप सो उसका आंसर आपने बनाया होगा। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट मेटालिक प्रॉपर्टी। अब सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है, तो मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी होता है, आपने 8 और 10 में पढ़ा हुआ, दे आर लस्टर, मेलिएबल, डक्टाइल एंड दे सोनोरस। सोनोरस यानी पता है ना, एक मेटल जब दूसरे मेटल को टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। इस टाइप के फिजिकल जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो मैंने लिख दिया है कि आपके सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन से? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटल क्लस्टर एक्सेट्रा। टू वांट टू मोर गो फॉर इट। सेकेंड, अभी सारे मेटल है तो क्या बनेंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काफी अच्छे रहेंगे। ओके, नाउ थर्ड, दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड हैव कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जब मेटल आपस में जुड़े गए डी ब्लॉक एलिमेंट के, एक निके से जुड़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, उनका स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्पैक्ट, टाइटली जुड़े होते हैं, इसके बारे में बताया। चौथा, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी निकेल से लेकर कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सारे एलिमेंट जितने भी ये आपके क्या बनाते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन चैप्टर एक आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, यानी जितने भी आपके एलिमेंट है, कैडमियम से लेकर जिंक, यथ्रियम से लेकर कैडमियम, और आपने देखा होगा मर्क्यूरी, ऑल स्टॉक, ये जितने भी है उनके अलग कम एलिमेंट और उनके कंपाउंड, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमने तो बहुत सारे रिएक्शंस के जिसमें निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम है ना, ये यूज किया एज ए कैटलिस्ट है ना। तो देखो यहाँ पे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कोबाल्ट, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज टंगस्टन। तो ये सारे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। तो ये आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। बोर्ड में आज तक कभी 2 मार्क के लिए आया कि राइट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, वीडियो पॉज कर लो फट से, और पॉज करने के बाद इसको आप लिख लो। So guys, here is the next we are going to deal our trends in atomic। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीडेबल नहीं होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक, ट्रेंड्स एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रेंड्स देख रहे, ट्रेंड्स एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज। ओके, तो ये हमारे जो एलिमेंट्स है, हम देखेंगे कि हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रेंड्स क्या होता है। तो ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। ओके, आपको पता है दिस इज योर टॉप, ये बॉटम, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है घटता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है, और एनर्जी कम लगती है ज्यादा लगती है, ये ट्रेंड्स होता है। जो एलिमेंट में को पता है, जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी हम इसमें हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो क्या होगा, व्हाट आर द ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आएगा। तो इस ट्रेंड को भी स्टडी करना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हमारा सबसे पहला रहेगा 3D सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, और साथ में उसके साथ साथ ओवरऑल इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पहला हेडिंग लिखेंगे, ट्रेंड्स एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और करके लिखेंगे हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें नंबर 1 आती है, दैट इज कॉल्ड, अगर आपको क्लियर होगा तो पहली प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। अब आपके टेक्स्ट बुक में ये हो सकता है कि मेटालिक कैरेक्टर ये प्रॉपर्टी नंबर 3rd हो या 2nd हो, तो ये मैटर नहीं करता है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ बस वैसे लिखते जाइए। ओके, हो सकता है कि टेक्स्ट बुक और मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सीरीज में, बाकी सब सेम रहेगा। तो आइए लिखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ये मेटल है। व्हाई दे आर मेटल? सर बोलेंगे कि अभी तो बताया सर आपने थोड़ी देर पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की, दे आर डक्टाइल, मेलिएबल,
दे लस्टर शो करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट वे मेटल। तो ये तो सारा रीजन है, पर व्हाई योर ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिफर देन अदर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में जो एस ब्लॉक में जो मेटल्स प्रेजेंट है उससे कैसे डिफर हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमने मेटालिक कैरेक्टर स्पेशल बनाया गया है इसका। तो ध्यान रखना कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल से आखिरी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर आता है प्लस चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सपोज करो एन टाइम इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एन टाइम के ऊपर क्या आता है, चार्ज। तो ये आपके जितने भी मेटल्स है, मेटल का सबसे पहला वैलिड पॉइंट ये है कि सारे के सारे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसका मतलब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए में क्या है, मेटल। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, जब भी किसी भी मेटल का क्या होता है, मेटल आपस में जुड़ के बॉन्ड बना के एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो हर मेटल का पॉसिबल है, नॉन मेटल का उतना पॉसिबल नहीं, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पर मेटल के एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, मेटल का एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, नॉन मेटल के अलग अलग दिखते हैं, जैसे कार्बन से बनता है ग्राफाइट, फ्लोरीन, है ना, अलग अलग बनता है, पर मेटल से आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये आप परफेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें हमारे पास है बीसीसी है, ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपके ट्रांजिशन ने इस टाइप से परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दिया, तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो गए, ट्रू मेटल कहलाए। तो देखो, एक होता है मेटल और एक होता है ट्रू। तो एस ब्लॉक में सारे मेटल है, पर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में सारे क्या है, ट्रू मेटल। क्यों? द रीजन इज दे फॉर्म बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज और सीसीपी, इसके बारे में सॉलिसिटेड रेफर कीजिएगा उसके बारे में। उसके बाद सारे के सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे के सारे के ट्रांजिशन एलिमेंट क्या आपके हार्ड है ना, नॉन कॉम्प्रेसिबल है, आप उसको हार्ड है तोड़ नहीं सकते इजीली, तो दे आर हार्ड, एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़ के। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनको छोड़ के सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, हार्ड है। और ये जो तीनों एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट। क्यों है ये सॉफ्ट? बिकॉज इनके डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनके डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन न होने के कारण, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट में रखना है ध्यान में, ठीक है। अब जब ट्रांजिशन एलिमेंट 3D सीरीज को, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट से कंपेयर करोगे, तो जो पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सारे एलिमेंट क्या है, हल्के हैं, पर पूरे डी ब्लॉक में सबसे भारी एलिमेंट अगर कोई है डेंस, तो उसका नाम है ओस्मियम। तो ओस्मियम करके OS, इसकी डेंसिटी आपको मिलेगी 22.6 ग्राम पर CM3। तो आपको पता है डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय ऑलवेज ग्राम पर CM3, कहां पर रहता है, सॉलिड स्टेट में। तो इसकी इतना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा के देता हूं, ये पॉइंट आपको लिख लेना है, और बोर्ड में कभी भी आया डिस्कस द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जो मैं इसमें पॉइंट लिखा के दूंगा वो आप वहां पे लिख लेना है, ठीक है, सफिशिएंट रहते हैं। So guys, I have written some point. You can read it if it's readable. First point, metallic character का ट्रांजिशन एलिमेंट कैन लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस यानी आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन, आखिरी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जिसके कारण वो क्या बनाएंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो क्या बनेगा, मेटल केटायन। ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितने एन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एन पॉजिटिव आ जाएगा, कॉमन सेंस, पहला पॉइंट। सेकंड, दे हैव हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज क्यूबिक पैकिंग एंड बीसीसी लैटिस स्ट्रक्चर। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण दे आर ट्रू मेटल, सच्चे मेटल है हमारे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बारे में। एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दे आर, यहाँ पे एक लाइन चाहिए, दे एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड आर डेंस। मर्क्यूरी को छोड़ के सारे रूम टेम्परेचर पे इनकी डेंसिटी ज्यादा है, पर डेंसिटी कंपेयर करूंगा तो सबसे हाईएस्ट किसका है, ओस्मियम का। कितना है, 22.6। एक 22.4 भी दिया हुआ तो मैटर नहीं, बट 22 पॉइंट समथिंग उतना आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, MHCT के लिए लर्न करना, MHTCT के लिए लर्न करना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना, ये फर्स्ट ट्रांजिशन का लास्ट एलिमेंट, ये सेकंड का, ये थर्ड का लास्ट एलिमेंट है, ये आखिरी वाले एलिमेंट है। हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे डी ऑर्बिटल भरे पड़े हैं, इसलिए ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है। If you want to add one more point, you can go for it. बोर्ड में अगर आया, explain metallic character of transition element, ये फेंक के मार देना, recharge on good enough. If you want to add one of the point, you can refer textbook or some reference book. So guys, here is the second property. हो सकता है कि टेक्स्ट में फर्स्ट को मैंने पहले बोला था, don't bother yourself. Atomic and ionic रेडाई यानी फ्यूरल फॉर्म है, तो रेडियस का फ्यूरल फॉर्म रेडाई, अनेक वचन, एक वचन यानी सिंपल वाला, है ना, जैसे गांधी सिंगल नेम है, गांधी है, बहुत सारे लोग आ गए। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, तो सबसे पहले समझ लेते कि एटॉमिक क्या होता है, रेडाई, और जो एटॉमिक रेडाई होगा वही आयनिक रेडाई होगा, कीप इन माइंड।
तो देखिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन में घूमते इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको बोलते हैं सबशेल या ऑर्बिटल। गलत बोल दिया शायद मैंने, क्या बोल रहा हूं, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते इलेक्ट्रॉन, जहां पे घूम रहे इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स, है ना, या शेल, इस टाइप से बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम है, ये कोई भी एटम पकड़ लो, ये कोई भी एटम हो सकता है, निकेल कॉपर जिंक ये एटम हो गया। तो न्यूक्लियस से लेके ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां तक का आप डिस्टेंस निकालो। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के ऑर्बिट का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम रेडियस। डिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन रेडियस, आपको पता है ना, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेडियस। किसका निकाले, एटम का, तो इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। अब सपोज करो आपके पास है स्कैडमियम, स्कैडमियम कैडमियम नंबर कितना 21, अकॉर्डिंग टू K11 शेल, K11 कैसे बात होंगे, 2 8 कितने बचे, 10 हो गए, बचे 11, ये यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन। कितने शेल बने, 3 शेल बने, है ना। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितना पता है ना, 2 8 कितने बता दे, 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन बांटते हो, कैपेसिटी है इनकी बांटने की, वो जाने दो, उतना डिटेल में जाओ, आप देख लो इस टाइप से। तो सपोज करो कि ये किसी एटम से स्कैडमियम को स्किप करते हैं, ये कोई एटम है, उसमें इतने सारे शेल है, तो यहां से यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये एक एटम है। तो मैं अगर मैं यहां से यहां तक का रेडियस निकालूंगा तो ये कहलाएगा एटम का रेडियस, इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। फिर मैं इस सेल को स्किप करते हुए ये यहां से लेके नेक्स्ट सेल का मैं डिस्टेंस निकालता हूं, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू नेक्स्ट सेल, ये सेल का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। फिर यहां से लेके आखिरी वाले शेल का भी मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। यानी न्यूक्लियस से लेके किसी सिंगल सेल तक इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस निकालो तो उसको बोलेंगे रेडियस। पर मैं सारे एक साथ निकालू, यहां से यहां तक फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो ऑल कंसेक्यूटिव सेल का मैं एक साइड अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो एटम का रेडियस बिकम क्या हो जाएगा, रेडाई। क्या हो जाएगा, रेडाई। तो एटॉमिक रेडाई यानी क्या, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑल ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, वहां तक अगर मैं डिस्टेंस निकालते जाऊं सारे ऑर्बिटल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडाई। सिंपल लिख सकते हो, इतना ना लिखते हुए, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडाई। अगर यही एटम से, ये था एटम स्कैडमियम, स्कैडमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो स्कैडमियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो ये क्या बन गया, आयन। अभी आयन है तो इसका भी स्ट्रक्चर है, अब ये भी एटम है, एटम किस फॉर्म में, केटायन फॉर्म में, इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं न्यूक्लियस से लेकर आखिरी इलेक्ट्रॉन का मैं डिस्टेंस निकालूंगा किसी आयन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आण्विक रेडियस। तो आयन का अगर आप डिस्टेंस निकालो न्यूक्लियस से आखिरी ऑर्बिटल तो उसको आयन का बोलेंगे, एटम का निकालने जाओगे तो एटॉमिक का कहेंगे। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं जो किसी काम की नहीं है बट लिखना जरूरी है, ठीक है। और हमने हेडिंग लिखा है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक इन पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज में क्या ट्रेंड्स है, हमने लिखा है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज। ये हमें लिखना, हमें बताना है कि जब हम यहां से एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक तक जाते हैं, एस से पी बीच में डी, तो यानी डी स्टार्ट होता है एस से, खत्म होता है पी पे। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटम का साइज घटेगा बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमें बताना है, इसको बोलते हैं ट्रेंड्स। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं जो किसी काम का नहीं, फर्स्ट पॉइंट इज ओनली फॉर नॉलेज। मैं लिखा कर दे रहा हूं, लिख लीजिए मेरे साथ, लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन of atom is called as atomic radius or radii. Okay, simple इस टाइप से। अब जब आप एटॉमिक रेडाई निकालोगे किसका, इसका, जब एटॉमिक रेडियस निकालने जाओगे, मैं यहाँ पे इसको कुछ पॉइंट में यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक से लिखा के दूंगा, काफी अच्छी लाइन लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, तो वहां से मैं कॉपी करके लिखा दूंगा। तो आपका इस साइड देखो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में सारे आइटम है, इनका कुछ डिस्टेंस होगा, इधर राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है, इनका भी एटम का डिस्टेंस होगा, बीच में क्या है आपका डी ब्लॉक। तो इनका एटॉमिक साइज और इसके एटॉमिक साइज का जो इंटरमीडिएट रहेगा बीच का, वो आपका क्या रहेगा, डी ब्लॉक। इतना तो कॉमन सेंस कि इसके एटॉमिक साइज और इसका, हो सकता है कि इसका एटॉमिक साइज कम हो, इसका बहुत बड़ा हो, और इसका बीच में कुछ हो जो दोनों के कंपेरिजन में छोटा या बड़ा हो, तो ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो डी ब्लॉक के जो एटॉमिक साइज है वो एस और पी के क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके पास है 10 एलिमेंट, जिसका एक का नाम है स्कैडमियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यहाँ इस टाइप से। इनमें सेंटर में न्यूक्लियस,
लास्ट ऑर्बिटल है 4s2 और इसका इनर वाला ऑर्बिटल है 3d1, इस टाइप से। फिर इसका देखेंगे ये न्यूक्लियस, लास्ट ऑर्बिटल है 4s2, इनर ऑर्बिटल है 3d2, इस टाइप से। अब ये कॉमन सेंस से इतना बता सकते हो, लास्ट ऑर्बिटल 4s2 आता है, बाद में क्या आता है 3d, उसके पहले 3d आता है ना। फिर ये कंटिन्यू करता हूं मैं स्टफ, इसका भी न्यूक्लियस, इसमें 4s2, ये क्या हो जाएगा 3d3, है ना। और इसका तो एक्सपेक्टेड, इसका तो ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अलग ही, इसका 4s1, इसका क्या है 3d5, दिस इज सो ऑन दैट। तो अब मैं इस कैडमियम से लेके जिंक तक जाऊंगा तो क्या एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा। तो जिन्होंने एलिमेंट में पढ़ा था, एलिमेंट में ध्यान रखना, आप जब एलिमेंट में थे तो वहां पे पढ़ाया गया, नोट ध्यान रखना, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज, यानी एटम का रेडियस क्या होता है, डिक्रीज के लिए सिंबल डाउनवर्ड। और जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हो तो एटम का जो रेडियस है यानी साइज क्या होता है, इंक्रीज। इतना आपको ध्यान रखना है, दिस इज बेसिक स्टफ, हमने एलिमेंट में पढ़ा है। इसका रीजन क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब स्कैंडियम यानी हमारे पीरियोडिक टेबल का एक रो है, तो ये लेफ्ट साइड है और ये सीधा सीधा जा रहा है किधर, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो सारे एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी जब इसका साइज देखोगे स्कैंडियम का इतना बड़ा, टिटानियम थोड़ा छोटा, वेनेडियम थोड़ा छोटा, क्रोमियम थोड़ा छोटा, मैग्नीशियम थोड़ा छोटा, इसका थोड़ा छोटा, इस टाइप से डिक्रीज होगा। तो देखो एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एटम का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द पीरियोडिक टेबल। जिन्होंने एलिमेंट पढ़ा है उनको आता है, जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं आता, वो देखेंगे क्या होता है। ध्यान से आपने पढ़ा होगा बचपन में, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन। ओके, बचपन में ये भी पढ़ाऊंगा कि मास ऑफ प्रोटॉन ये 2000 टाइम मास ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन साइज में इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना बड़ा होता है, पर दोनों के चार्जेस क्या होते हैं, सेम, चार्जेस सेम होते हैं, ये पढ़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, स्कैंडियम में डी में कितने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 1 से। टिटानियम में कितने बढ़ा, 2 से इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम में कितना है, 3 से। इसमें कितना बढ़ा, 1 से। तो सब में क्या हो रहा है, 1-1 से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इनका एटॉमिक नंबर, इसका 21 था, इसका 22 था, इसका 23 था, इसका 24। एटॉमिक नंबर 1-1 से बढ़ रहा है, तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ रहा है, 1-1 से। अगर इलेक्ट्रॉन 1-1 से बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ेगा, 1-1 से। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1-1 से बढ़ता है, सॉरी प्रोटॉन क्या होता है, 1-1 से बढ़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सब में 1-1 से बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी क्या होगा, +1 से बढ़ेगा। तो प्रोटॉन का साइज, प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो कीप इन माइंड, जैसे जैसे सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे उनके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएगा। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और एक होता है न्यूट्रॉन, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस का चार्ज कहलाता है, और न्यूक्लियस का चार्ज इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, सब में 21, 22 सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट कैडमियम से लेके जिंक तक जाते हो, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, 1-1 से बढ़ेगा। यहाँ पे 1, इससे ज्यादा यहाँ पे प्रोटॉन 1-1 से बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, अपना पॉजिटिव चार्ज का यूज करके, अट्रैक्शन यूज करके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लास्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन उनको खींचता है, बोले कि पास आओ, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, सारे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पास आओ। ये भी न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करेगा सारे ऑर्बिटल को कि पास आओ, इधर से भी पास आओ। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे अट्रैक्शन खींचता है लास्ट ऑर्बिटल को, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस अपना पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस का यूज करके इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, उनको हमें पास बुलाता है, पास। तो सारे ऑर्बिट क्या होते हैं, स्टार्टिंग में आपको ऐसे दूर दूर नजर आएंगे। जैसे सपोज करो ये ऑर्बिट यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऑर्बिट यहाँ पे। जैसे ही न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया, यहाँ पे अट्रैक्ट किया, तो ये दोनों धीरे धीरे साइमल्टेनियसली क्या आते हैं, पास आते हैं, और इनका साइज क्या हो जाता है, छोटा, इतना क्लोज आ जाते हैं। ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट क्या हो गए, पास आ गए। तो कीप इन माइंड, आप जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज करते हैं क्या करता है, हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। ये पुल करेगा इसको, तो ऐसे पुल करेगा तो इनका साइज क्या हो जाता है, सारे ऑर्बिट धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आना चालू कर देते हैं। तो पहला रीजन कि व्हेन यू मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर में क्या होता है, चार्ज यानी प्रोटॉन बढ़ते जाता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने, हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो पहले स्टार्टिंग में साइज इतना दिखेगा, तो धीरे धीरे शेल न्यूक्लियस के पास आएंगे, साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो ध्यान रखना, कैडमियम से लेकर जिंक तक जाओगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट। सेकंड पॉइंट,
अब सेकंड मोड ध्यान रखना, इसका सेकंड मोड ऐसा है कि जब ये है आपका 3d ऑर्बिटल और ये आपका 4s ऑर्बिटल, जब न्यूक्लियस 4s को खींच रहा होगा तो 4s क्या होगा, धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ आएगा, पर बीच में क्या है 3d है ना, 3d है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन है और 4s में इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होता होगा क्या? तो अगर सपोज करो ये वाले ऑर्बिट और ये वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो गया तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि क्या सच में दोनों में रिपल्शन हुआ क्या, अगर रिपल्शन हो गया ना तो ध्यान रखना, रिपल्शन हुआ ना तो ये जो ऑर्बिट जो पास पास आ रहा था ये ऑर्बिट पास पास नहीं क्या हो जाएगा, दूर चले जाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने देखा, चेक किया तो ये जो जब ऑर्बिट के पास आ रहा था 4s वाला 3d के पास और 3d न्यूक्लियस के पास, तो इन दोनों ऑर्बिट के बीच में जो शील्डिंग इफेक्ट था ये न के बराबर था, निग्लिजिबल था, बहुत ही पुअर था, जिसके कारण सारे ऑर्बिट पास पास आए। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज डी का जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, एस का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, डी का शेप कैसा है, डम्बेल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते ऐसे, और न्यूक्लियस ये जो एस ऑर्बिट धीरे धीरे इतना पास आ गया, यहाँ पे इतना पास आ गया तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज। तो इसको मैं लिख के देता हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। बेसिक नॉलेज ध्यान रखना एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियम में, कि जब भी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम से जिंक, तो साइज क्या होगा एटम का, डिक्रीज। रीजन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट कम। टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज उसमें दूसरा रीजन है जो एल्यूमिनियम बढ़ा। तो आपको फिलहाल बोर्ड में कितना लिखना है, बोर्ड में आपको लिखना है दिस पॉइंट फर्स्ट जो हमने लिख लिया है, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को आप आयनिक रेडियस बोल सकते हो। एटम में निकाला गया रेडियस एटॉमिक रेडियस और आयन में निकाला गया रेडियस इज नोन एज आयनिक रेडियस। तो पहला मॉडल लिख के दिया, बचे दो में लिख के देता, आप उसको कॉपी करेंगे वीडियो पॉज करके। सो गाइस दिस थ्योरेटिकल स्टफ थोड़ा सा मैं आपको लिखा के दे रहा हूं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। पहला डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सेकेंड, एटॉमिक रेडियो ट्रांजिशन एलिमेंट आर द इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी के बीच में तो इंटरमीडिएट रहेगा। सेकेंड, जब आप पीरियोडिक टेबल में एस यानी डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाओगे, मूव अक्रॉस द ट्रांजिशन एलिमेंट, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, एटम का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और दूसरा, डी इलेक्ट्रॉन जो है आने वाले एस ऑर्बिटल को, जब ये आपका न्यूक्लियस आखिरी वाले एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल नहीं करते, शील्ड नहीं करते, जिसके कारण ये पास पास आते हैं, साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे लिख दिया, डी इलेक्ट्रॉन शो वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग यानी पर्दा आ जाना है ना, एंड हेंस एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। पर्दा मतलब क्या होता है, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आप इसको कॉपी कर लेंगे, बोर्ड में एक हाथ मार्क के लिए रहेगा, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैं उसको लिख के देता, आप उसको कॉपी करेंगे। तो कॉपी कर लीजिए इतना आप वीडियो पॉज करके। सो हियर इज 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को शॉर्ट टर्म में लिख दिया 1 मार्क के लिए कि द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम का इनर्शियल, ये इनर्शियल है 3D और ये 4s, ठीक है। तो जब इनर्शियल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे या शील्ड करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस कोई हीरो है, गर्ल्स के लिए हीरोइन और बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए हीरो एंड गर्ल्स बॉयज के लिए हीरोइन। सपोज करो कि आपके फेवरेट हीरो हीरोइन है, यहाँ पे पहले से कुछ लोगों ने एक सर्कल बना के रख दिया है इसके सराउंडिंग में, इसको देखने के लिए, और आप लोग उसको देखने के लिए जा रहे हो, आपका एक सर्कल। तो जब ये बोलेगा कि इधर वाले लोगों को आ जाओ, तो ये इधर से भागते हुए आएंगे, पर ये लोग क्या करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, है ना। कुछ लोग यहाँ पे बैठे बैठे बोलेंगे लात मार देंगे आपको, हो सकता है धक्का मुक्की करे। तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग। तो देखो ये आपका हीरो है, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बीच में ये लोग खड़े हुए, तो ये लोग ना स्क्रीन के जैसे खड़े हुए बीच में, ये रोक रहे आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे स्क्रीन। और जब ये आपको धक्का मुक्की करके दूर भगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शील्ड। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक पढ़ते रहिए। ध्यान रखें 2 हमने टॉपिक कवर किए हैं, एक हमने देखा है एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियो के बारे में, और उससे पहले हमने जो देखा था वो, तो ये सारी चीजें आप नोट्स में बना के रखना है, कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो पूछना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।